रायपुर में शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे युवाओं का धरना खत्म। सरकार के आश्वासन के बाद माने अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी नहीं होने से थे नाराज। बीजेपी नेता सतीश सिकरवार आज कांग्रेस में हुए शामिल। पीसीसी में कमलनाथ की मौजूदगी में ली सदस्यता। 2018 में बीजेपी के थे उम्मीदवार। सिंगरौली में बड़ा हादसा टला। बेकाबू गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा। रीवा से सिंगरौली आ रहा था ट्रक। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल। माडा थाने के बंधौरा चौकी इलाके की घटना। उपचुनाव के रण में उतरेगी शिवराज सिंधिया की जोड़ी। 9 से 14 सितंबर तक दौरे में सीएम के साथ मौजूद रह सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। 1600 करोड़ के कार्यों का होगा भूमि पूजन। 1000 करोड़ के कार्यों का होगा लोकार्पण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का छिंदवाड़ा दौरा टला। शिवराज सिंह चौहान चौरई में बाढ़ग्रस्त इलाके का सर्वेक्षण करने जाने वाले थे। बालाघाट में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एक नक्सली का शव बरामद। एक भरमार बंदूक और नक्सलियों के दैनिक उपयोग का सामान जब्त। भोपाल में हमीदिया के 9 डॉक्टर्स को नहीं मिला बेड। कोरोना का इलाज कराने के लिए नहीं मिला बेड। कोरोना संक्रमित डॉक्टर्स का आरोप। हमीदिया प्रबंधन ने अपने परिजनों के लिए लगाए कमरों में ताले। संक्रमित सभी डॉक्टर बेड के लिए 10 घंटे करते रहे इंतजार। रात तक बेड मिलने का इंतजार। डॉक्टर्स के हंगामे के बाद देर रात किया गया भर्ती। ग्वालियर के मुरार इलाके में बदमाशों का उत्पात। बाइक सवार 4 बदमाशों ने 11 गाड़ियों के कांच फोड़े। सीपी कॉलोनी हक्सर कॉलोनी की घटना। सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की करतूत। मुरार पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की तलाश। एमपी में नहीं थम रहा खराब अनाज मिलने का सिलसिला। टीकमगढ़ में गरीबों के लिए पहुंचा कीड़े लगा चावल। जतरा, बलदेवगढ़ और मोहनगढ़ के गांवों में बांटा जाना था ये चावल। रतलाम में थाने से फरार हुए गैंगरेप और हत्या के 2 आरोपी। पुलिस महकमे में मची खलबली। घटना के कुछ देर बाद ही पुलिस ने 3 आरोपियों को किया था गिरफ्तार। 2 हो गए फरार। इंदौर में बच्ची की बेरहमी से हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। फ्री फायर गेम में हार बना हत्या का कारण। पड़ोस का लड़का हमेशा मृतका से हारता था। इंदौर के खंडवा वन डिवीजन वन विभाग की टीम पर हमला। अतिक्रमणकारियों ने कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा। डेप्यूटी रेंजर और वन रक्षक घायल। कोरोना मरीज के इलाज में फीस को लेकर निजी अस्पतालों की मनमानी पर चला हाईकोर्ट का डंडा। कोर्ट ने दिया आदेश। निर्धारित दरों पर अधिकतम 40% ले सकते हैं शुल्क। प्रदेश सरकार जरूरी दिशा निर्देश जारी करे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। भारतीय जीवन बीमा निगम के निजीकरण पर जताई आपत्ति। कहा बीमा निगम का गठन संसद के अधिनियम के जरिए हुआ था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने किया सभी 27 सीट जीतने का दावा। कहा फिर से प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में नए कुलपति की नियुक्ति हो गई है। प्रोफेसर के.जी. सुरेश बने माखनलाल के नए कुलपति। 4 साल का रहेगा कार्यकाल। छिंदवाड़ा पहुंची छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोरोना को लेकर एलोपैथिक दवाओं पर खड़े किए सवाल। कहा कोरोना का हौवा बनाया जा रहा। धार के बदनावर में उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। 300 बीजेपी कार्यकर्ता हुए कांग्रेस में शामिल। डिंडौरी के शाहपुरा में स्कूल का हेडमास्टर रंगे हाथों सट्टा खिलाते गिरफ्तार। पुलिस ने 1550 रुपए की नकदी और सट्टा पर्ची की बरामद। देवास के पुलिसकर्मी जितेंद्र दुबे बने मासूम बच्चों के लिए मसीहा। गरीब बच्चों को मुफ्त में दे रहे कोचिंग। बड़वानी के सेंधवा में कियोस्क बैंक से नाबालिग लड़के ने 1 लाख की रकम पार की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। आगर मालवा में बैंक में बीमा की क्लेम राशि लेने आए किसान की मौत। किसान की मौत पर कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने जताया दुख। कोरोना संकट के बीच जबलपुर में ऑक्सीजन के लिए मारामारी शुरू। 1500 की जगह मिल रहे सिर्फ 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर।
बुरहानपुर में पबजी गेम के लिए पिता के बैंक खाते से नाबालिग बेटे के द्वारा पैसे उड़ाने का मामला आया सामने। पुलिस ने शिकायत पर चोरी और आईटी एक्ट का मामला दर्ज कर शुरू की जांच। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने ओपन बुक परीक्षा को लेकर यूजी फाइनल ईयर के पेपर किए तैयार। प्रत्येक पेपर में प्रश्नों की संख्या बढ़ाई। ग्वालियर जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं करने से कलेक्टर नाराज। अस्पताल का किया निरीक्षण। कलेक्टर ने बेड बढ़ाने के दिए निर्देश। 48 घंटे में जिला अस्पताल में 80 नए बेड लगेंगे। ग्वालियर में रेलवे कर्मचारियों को घर बैठे मिलेगा यात्रा का पास। दफ्तर में चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति। पहले कर्मचारियों को मैनुअल जारी होते थे पास। 16,000 रेलवे कर्मचारियों को होगा फायदा। पत्रकारिता की आड़ में फर्जी पत्रकार बन आम लोगों को ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने वाले एक और फर्जी पत्रकार की शिकायत जबलपुर के लाडगंज थाने पहुंची। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अनूपपुर की जनता को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। इकोनॉमी ग्रोथ के लिए सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। नगरीय इलाकों में प्रॉपर्टी खरीद बिक्री पर घटाया गया सेस। अब सिर्फ देना होगा 1% उपकर। मुरैना में सराय छोला पुलिस ने 50 किलो चांदी के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जब्त चांदी की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही। पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी को धर दबोचा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। प्रदेश को 100% साक्षर बनाने का संकल्प लेने की अपील। छत्तीसगढ़ में एथेनॉल के निर्माण का रास्ता हुआ साफ। सरकार ने 508 करोड़ के 4 MOU पर किए साइन। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बनेगी नई पहचान। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं के लिए तीसरी किश्त का भुगतान। सरकार ने जारी की 6 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि। गौठानों में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए तेजी से काम करने के निर्देश। दंतेवाड़ा में अलनार माइंस के अधिग्रहण का आदिवासियों ने किया विरोध। गुमियापाल में जुटे दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के हजारों आदिवासी। कहा जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में मिले 2017 मरीज। कोरोना के चलते 15 लोगों ने गंवाई अपनी जान। गरियाबंद में सीआरपीएफ के 19 जवानों को हुआ कोरोना। बिंद्रा नवागढ़ कैंप के हैं ये सभी जवान। जांच रिपोर्ट में आए कोरोना पॉजिटिव। जिले में 21 अन्य लोग भी कोविड-19 पॉजिटिव। सभी को जिला कोविड अस्पताल में कराया जा रहा भर्ती। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी कोविड-19 पॉजिटिव। इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के बाद सरकारी कर्मचारियों को लगने लगा डर। अब कर्मचारी संगठन के नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सरकारी कर्मचारियों ने की मंत्रालय और संचालनालय को बंद करने की मांग। सरकारी कर्मचारियों का बीमा करने की भी मांग। सुकमा में मोटरसाइकिल पर सवार होकर परिचित से मिलने पहुंचे मंत्री कवासी लखमा। जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर पहुंचे। उसके बाद वो अपने खेत पहुंचे, फसलों को देखा। बलौदा बाजार का रिसदा रोड हैवी वाहनों के कारण जाम। सीमेंट कारखाने में सीमेंट भरने के लिए लगती हैं गाड़ियां। जाम के कारण आवागमन हो रहा बाधित। कोरबा में स्टोर रूम में बंद कुत्ते को RCRS की टीम ने निकाला बाहर। 8 दिन से स्टोर रूम में बंद था कुत्ता। कोरबा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को 8 पेटी शराब के साथ किया गिरफ्तार। शराब तस्कर के पास से पुलिस ने एक गाड़ी को भी बरामद किया। कोरबा में मोबाइल में फोटो खींचकर महिला को ब्लैकमेल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी को पुलिस ने रिमांड पर लेकर भेजा जेल। रायपुर में पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बैजनाथ पारा के कपड़ा दुकान और सैलून में की थी चोरी। 2,11,000 रुपए का सामान भी किया गया बरामद। राष्ट्रीय पोषण माह का सीएम भूपेश बघेल ने किया शुभारंभ।
मंत्री रविंद्र चौबे, महिला बाल विकास मंत्री भी रही मौजूद। बच्चों को मिलेगा सुपोषित गर्म भोजन। कोरोना के चलते छत्तीसगढ़ में कई जगह नहीं खुल सके आंगनवाड़ी केंद्र। बलौदा बाजार में पालक बच्चों को नहीं भेज रहे आंगनवाड़ी केंद्र। स्थानीय हालात देखने के बाद अधिकारी लेंगे निर्णय। मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी। कोरोना संक्रमण रोकथाम और बचाव के लिए जारी की गई राशि। रायपुर को 2 करोड़, दुर्ग और बिलासपुर को 1-1 करोड़ की राशि दी गई। सरकारी विभागों में वर्चुअल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकेंगी मीटिंग्स। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर लिया गया फैसला। भीड़भाड़ और जनसमूह वाले सार्वजनिक आयोजन पर रोक। मुंगेली में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पुलिस लोगों को कर रही जागरूक। मास्क नहीं लगाने पर पुलिस कर रही चालान लगाने की कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लंबे अरसे बाद खुले विश्वविद्यालय फिर बंद होने लगे। बस्तर विश्वविद्यालय में कई कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के चलते विश्वविद्यालय किया गया बंद। बिलासपुर में कोरोना काल में जिला प्रशासन हुआ संवेदनहीन। दृष्टिहीन शिक्षक का वेतन जिला प्रशासन ने काट लिया। अब अपने वेतन को वापस पाने के लिए अफसरों के चक्कर काट रहा है शिक्षक। आधी अधूरी तैयारी के साथ महासमुंद में खुला आंगनबाड़ी केंद्र। ज्यादातर केंद्रों में कोरोना के नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के जीवन से हो रहा जानलेवा खिलवाड़। वाणिज्य, उद्योग और वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ के सरगुजा दौरे के बाद से पटवारियों में नाराजगी। पटवारी संघ ने कई मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कवर्धा में दबंगों ने गरीब परिवार के साथ की जमकर मारपीट। अटल आवास को खाली कराने के लिए लंबे समय से कर रहे थे परेशान। देर रात मौका पाकर की मारपीट। बिलासपुर जिले में सड़क सुरक्षा समिति के तहत कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन। बिलासपुर सांसद, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी समेत संबंधित अधिकारी रहे मौजूद। कवर्धा में बस चालक और कंडक्टरों का फूटा गुस्सा। नाराज बस चालकों ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। भिलाई निगम की टीम होटल ढाबे खोलकर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ कर रही कार्रवाई। राजस्व विभाग और स्मृति नगर चौकी की टीम ने मिलकर की कार्रवाई। कोरोना काल में शैक्षणिक संस्थानों के बंद रहने के बावजूद सूरजपुर में एक निजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट छात्रों पर फीस देने के लिए बना रहा है दबाव। दुर्ग के पाटन इलाके के खुडमुडा गांव में युवक की लाश मिलने से मची सनसनी। युवक की लाश खारून नदी के किनारे मिली। कोरोना संक्रमण को रोकने और दुर्ग वासियों को सहूलियत प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब नई व्यवस्था की है। कोविड जांच की रिपोर्ट लेने के लिए लोगों को अस्पताल नहीं आना पड़ेगा। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों के संचालन की अनुमति मिलने के बाद दुर्ग में तैयारियां तेज। इसके तहत स्टेशन को किया जा रहा सैनिटाइज। गरियाबंद में कलेक्ट्रेट 72 घंटे के लिए बंद। कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने जारी किया आदेश। कोरोना मरीज मिलने के बाद लिया गया फैसला। 8 अधिकारी और कर्मचारी मिले थे कोरोना पॉजिटिव। ट्रांसपोर्ट कंपनी के बाद एक ट्रेलर चालक को अपना वेतन मांगना महंगा पड़ गया। भिलाई के 2 ट्रांसपोर्टर्स भाइयों ने मिलकर इस ड्राइवर बबलू यादव के साथ जमकर मारपीट कर दी। मारपीट की शिकायत थाने में दर्ज करवा दी गई है। ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। घटना अंजौरा चौकी इलाके में हुई है। ट्रक चालक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। कोरबा में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को दर्री पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोमल प्रसाद पटेल ने चुनाव के दौरान किया था इस तरह का काम। मुंगेली जिले में बढ़ रहे कोरोना मरीज। कलेक्टर की लोगों से अपील, नियमों का सख्ती से करें पालन। भिलाई पुलिस ने ठग को दबोचा। महिला को नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को किया गया अरेस्ट। अपात्र छात्रों को एमबीए में एडमिशन। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पर लापरवाही के आरोप।
स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय का मामला। कोरबा में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को रखना होगा आरोग्य सेतु ऐप को 24 घंटे चालू। मरीज को दिन में 2 बार तापमान और पल्स की खुद करवानी होगी जांच। बॉर्डर पर ड्रैगन की हिमाकत पर भारतीय प्रहार, एलएसी पर गोलीबारी का सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। घुसपैठ पर चीन अलाप रहा झूठा राग। एलएसी पर चीन के झूठ का रक्षा मंत्रालय ने किया पर्दाफाश, कहा भारतीय सेना ने नहीं की फायरिंग। पीएम मोदी को दी गई है पूरे हालात की जानकारी। भारतीय वायुसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल होगा राफेल। 10 सितंबर को वायुसेना में आधिकारिक तौर पर हो जाएगा शामिल। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में होगी इंडक्शन सेरेमनी। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीएमडी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर गिरफ्तार। दीपक कोचर को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने किया गिरफ्तार। वीडियोकॉन घूस मामले में हुई गिरफ्तारी। ड्रग्स केस में लगातार तीसरे दिन रिया से पूछताछ। दिल्ली से आई एसआईटी कर रही सवाल जवाब। गिरफ्तारी की भी लटकी है तलवार।